जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल गुमनाम हिस्टोरिकल फैक्ट में कुरान सीरीज पर बात कर रहे हैं और आज हम कुरान सीरीज में जिस पारे का जिक्र करेंगे वो है 26वां पारा। जी हाँ, 26 नंबर जो है आज हम उसमें बात करेंगे कि इस 26वें पारे के अंदर कुरान करीम की कौन सी सूरतें हैं और इन सूरतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत का क्या हुक्म है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो सूरह शूरा पर बात करते हैं। सूरह शूरा जो कि 25वें पारे में शुरू हुई थी, वो 26वें पारे में उसका इख्तिताम होता है। वो बकिया हिस्सा जो कि 26वें पारे है, उसके अंदर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की बताते हैं अल्लाह की रहमत और तौहीद पर बात की गई है। यानी अल्लाह अपने बंदों के लिए जो चाहता है वो फैसला कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम की इस सूरह शूरा में वाज़ेह तौर पर फरमाया अल्लाहु लतीफ। जी हाँ, अल्लाहु लतीफ बेइबादिही यरज़ुकु मन यशा। वो जिसको जितना चाहता है वो रिज्क दे देता है। यरज़ुकु मन यशा, जितना चाहता है वो रिज्क अता कर देता है। ये अपने बंदों की बात हो रही है। इसके साथ जो है वो दूसरी बात सूरह शूरा के अंदर बड़ा मौजू जो है वो दुनियावी जिंदगी की एक सच या दुनियावी जिंदगी की एक हकीकत जो है वो बताई गई है कि इंसान दुनिया की जिंदगी सिर्फ ये है। तो वो दुनिया की जिंदगी क्या है? ये दुनिया की रंगीनियां, ये जो है दुनिया के अंदर आप इंसान का मैं करते फिरना कि वो सिर्फ वही है, बाकी दुनिया में कोई नहीं है। याद रखें, ये दुनिया ये नहीं है। दुनिया की रंगीनी ये आरजी है। आखिरत की जिंदगी जो है वो बड़ी एक उम्दा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम की सूरह शूरा में यही बताते हैं। अल्लाह का फरमान है वमा ऊतीतुम मिन शैइन मताउल हयातुद दुनिया। जी हाँ, ये दुनिया की जिंदगी क्या है? ये बिल्कुल एक आरजी ठिकाना है। ये दुनिया की जिंदगी एक बिल्कुल पानी का बुलबुले की तरह है। कोशिश करें अपनी आखिरत को बेहतर करने की, कोशिश करें अपने कल को बेहतर करने की। इसी तरीके से जो है ये सूरह शूरा जो है मुकम्मल होती है और कुरान करीम के 26वें पारे में दूसरी सूरह यानी सूरह ज़खरफ जो है वो शुरू होती है। सूरह ज़खरफ के अंदर सबसे पहले तो कुरान की हकीकत बताई गई है, हकानियत बताई गई है, उस पर बात होती है। कुफार अक्सर इतराज करते थे कि ये जो कुरान है, ये जो अल्लाह का कलाम है, ये सरदारों पर क्यों नहीं उतरा? यानी कौम कबीले जो मक्के में रहते थे, उन मक्के के सरदारों पर या बड़े बड़े नाम जो थे उन पर ये क्यों नहीं नाजिल हुआ? ये आखिर जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों नाजिल हुआ? तो अल्लाह जवाब देते हैं कि ये वो नबुव्वत जो है मैं जिसको चुनता हूं वो उसे देता हूं। यानी ये जो नबुव्वत का किस्सा है ये खुदा की मर्जी से होता है। ये इंसान की मर्जी नहीं है कि जो आप जिसको बड़ा बना दे आप उसी को नबुव्वत भी मैं दे दूं। ऐसा नहीं होता। अल्लाह का कलाम कहता है कुरान करीम के इस 26वें पारे के सूरह ज़खरफ में अल्लाह ने फरमाया अहुम यकसिमून रहमत रब्बक। ये रब की रहमत है वो जिसको चुन ले। इसके अंदर ये शुमार करना कि वो मेरा हमारा सरदार था उसके पास ही आता और फलां के आता फलां, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने फरमाया हुम यकसिमून रहमत रब्बक, वो रब की रहमत जिस पर हो जाए। इसी तरीके से जो सूरह ज़खरफ का दूसरा मौजू है वो है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दावत तौहीद की तरफ कर अपनी कौम को बुलाना, अपने लोगों को पुकारना। तो उन्होंने अपनी कौम को बुलाया, अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, बुतों की हकीकत बताई कि ये किसी काम के नहीं। लेकिन उन बदबख्त कौम ने, बदबख्त लोगों ने अपने पैगंबर की बात ना सुनी, इनकार किया और अल्लाह के पैगंबर की जो हकीकत थी, अल्लाह के पैगंबर को जो अल्लाह की वहदानियत थी उसको ठुकरा दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे, अपने पैगंबर, अपने खलीलुल्लाह, अल्लाह के दोस्त यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्फाज बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा। जी हाँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को ये कहा अन्ननी बराअ मिम्मा ताबुदून। जी हाँ, मैं तो इन लोगों से, मैं तो इन चीजों से तंग आ गया हूं, मैं इन बातों से बेजार हो गया हूं जिसकी आप इबादत करते हैं। मैं उन बुतों से बेजार आ गया हूं जिनकी आप इबादत करते हैं, मैं मा ताबुदू जिनकी आप पूजा करते हो। इसके साथ ही जो तीसरा बड़ा मौजू है वो है क़यामत का दिन कुफार नदामत करेंगे। जी हाँ, गुनाहगार जहन्नम में अपने साथियों से भी मुंह फेर लेगा। उनके अपने जो साथी होंगे गुनाहगार, जो बंदा गुनाहगार दूसरे से ही मुंह मोड़ लेगा, वो लोग जिनका दुनिया के अंदर वो बड़ा अच्छा ख्याल करता था, दुनिया के अंदर एक साथ चलते थे, दुनिया में एक साथ वो खाते थे, एक साथ ही गलत काम करते रहे हैं, तो वो कल क़यामत के दिन जो हैं वो लोग उनसे मुंह मोड़ लेंगे कि मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर उन लोगों का हाल बताते हुए फरमाते हैं कि वो क्या होगा। अल्लाह ने फरमाया या वैलती लैतनी लम अत्तखज़ फुलाना खलीला। उस दिन इंसान ये कहेगा लम अत्तखज़ न खलीला, काश मैंने उस बंदे को यार ना बनाया होता, काश मैं उस बंदे को दोस्त ना बनाया होता, काश मैं उस बंदे की महफिल में ना बैठा होता, तो आज मैं इस सूरत में आप जहन्नम में ना होता। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत उस गुनाहगार बंदे का कल क़यामत का मंजर पेश करते हैं, बताते हैं कि वो कल क्या करेगा। इसी तरह जो है वो तीसरी सूरह सूरह दखान शुरू होती है 26वें पारे में। तो सूरह दखान जो है इसके अंदर सबसे पहले तो कुरान की अजमत बताई गई है कि कुरान जो है वो बरकत वाली रात नाजिल किया गया। ये अल्लाह कहता है कि कुरान बरकत वाली रातों को रात में नाजिल किया गया। और फिर वो रात थी शब कदर थी जिसमें अल्लाह जो है अपने फैसले करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं इन्ना अनज़लनाहु फी लैलति मुबारका, यानी
हमने बरकत वाली रात में इसको नाजिल किया। इसके साथ ही जो दूसरा इसका सूरह दुखान का मौजू है वो है फिरौन और बनी इसराइल के बारे में। ये वाकया बताया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हक की दावत देते हैं, फिरौन इनकार करते हैं और समंदर से बनी इसराइल को नजात मिल जाती है, जबकि फिरौन उसी पानी के अंदर गर्क हो जाता है, उस समंदर में गर्क हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो कुरान करीम के अंदर बकायदा फरमाते हैं कि हमने फिरौन को समंदर में फेंक दिया, हमने फिरौन को समंदर में गर्क कर दिया। तो ये वाकया जो है ये बताया गया है। इसके साथ ही जो तीसरा बड़ा मौजू जो है सूरह दुखान का वो है क़यामत के दिन मुजरिमों का हाल बताया गया है कि वो क्या होगा। जाहिर है मुजरिम बंदे का जो जुर्म करता है उसकी सजा पाएगा, गुनाहगार जो है उसके लिए जहन्नम बनाई गई है, और जो अच्छे अमाल करेगा, नेक अमाल करता रहा है इस दुनिया के अंदर, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जन्नत के अंदर उसके बड़ी बड़ी नेमतें जो हैं उस पर नाजिल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम के अंदर इस 26वें पारे के अंदर सूरह दुखान में ये बताते हैं कि उनके साथ क्या होगा। अल्लाह फरमाता है इन्नल मुजरिमीन फी अज़ाब जहन्नम खालिदून। याद रखें लफ्ज है अज़ाब जहन्नम खालिदून, यानी हमेशा हमेशा के लिए। उन बुरे लोगों का ठिकाना क्या होगा, वो दोज़ख होगा, अज़ाब जहन्नम होगा, वो जहन्नम का अज़ाब होगा, और फिर साथ क्या होगा, खालिदून, हमेशा हमेशा के लिए वो उसी के अंदर रहेंगे। फिर कुरान करीम के इस 26वें पारे का जो इख्तितामिया हिस्सा है वो है सूरह अल जासिया पर। तो सूरह अल जासिया के अंदर जो पहला मौजू है वो तौहीद की निशानियां बयान की गई हैं। तौहीद की निशानियां जो बयान की जाती हैं उसके अंदर आसमान और जमीन का बयान। आप सोचें, गौर करें, इंसान अगर गौर करे तो सही कि ये जमीन इतनी बड़ी वसी है कि चलता है तो चलता रहे, वो खत्म नहीं होती। तो आसमान की तरफ देखता है और चलता रहे, फिर आसमान खत्म नहीं होता। तो ये एक अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। फिर ये दिन उसमें सर्दी, दिन में रात, और फिर रात की तारीकी और दिन की रोशनी, ये क्या है? अगर इंसान सोचे तो इसके लिए ये बड़ा सबक है। फिर ये चांद, ये देखें चांद हरकत करता है, उसमें गर्दश करता है, कभी तुलू होता है, कभी गुरूब होता है, कभी उसका सूरज चांद जो है वो पूरे अरूज पर होता है, कभी वो बिल्कुल मदम होता है। ये क्या है? ये निशानियां हैं उस रब्बे करीम की तरफ से। फिर ये सितारे और सितारों का रात को चमकना, ये क्या है? ये अल्लाह की निशानियां हैं। फिर बारिशें, अल्लाह की तरफ से जो बारिश पड़ती है, अल्लाह की कुदरत की ये सब निशानियां। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम के अंदर इस सूरा के अंदर यानी सूरह जासिया के अंदर वाज़ेह तौर पर फरमाते हैं इन्ना फिसमावाति वल अर्द लिआयातिल लिलमुमिनीन। जी हाँ, ये जो जमीन और आसमान के अंदर जो कुछ भी है ये सब निशानियां हैं, ये आयात हैं, ये उम्दा निशानियां उन लोगों के लिए जो ईमान लाए। जाहिर है जो ईमान लाएगा उसके लिए निशानियां, दूसरा तो सोचने पर गौर भी नहीं करता। इसी तरीके से जो दूसरा इसके अंदर सूरह जासिया का मौजू है वो है क़यामत से इनकार करने वालों का अंजाम। वो ही है कि वो अपनी सजा भुगतेंगे। फिर कुरान करीम का अल्फाज है ववैलुल लिकुल्लि अफ़्वाकिन असीम, वो अपनी सजा भुगतेंगे। तीसरा मौजू है जज़ा सजा का ऐलान। नेक जन्नत में जाएंगे और बुरा जहन्नम के अंदर। अल्लाह कुरान के अंदर इसी में फरमाते हैं 26वें पारे फ़अम्मल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात फ़यदखुलुहुम रब्बुहुम फ़ी रहमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने, सोचने और इस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन सुम्मा या रब्बिल आलमीन।